अरे बच्चों, आज गणित में जो त्रिकोणमिति का चैप्टर चल रहा है उसमें हम कुछ अनुपातों के मान निकालेंगे। कुछ मान फिक्स हैं, जैसे देखिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अनुपात आपका साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। 3 का मान आपको याद हो तो बाकी 3 का मान उसका व्युत्क्रम होता है। तो ऐसे निकालते हैं। मान नहीं है याद है, निकालने का तरीका देखिए जरिए। देखिए क्रम से आप 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दीजिए और सब में 4 का भाग दीजिए और उसका वर्गमूल निकालिए। ये आपका रफली कार्य है। 4 में भाग दीजिए, उसका वर्गमूल निकालिए। 4 बटा 4 बटा 4। ये चलिए 0 में 4 का भाग देंगे, आएगा 0। 0 का वर्गमूल भी 0 होगा। 1 में 4 का भाग देंगे, बटा 4 ही आएगा, दशमलव नहीं लिखना है। और इसका वर्गमूल होगा 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। यहाँ देखिए 2 में 4 का भाग देंगे तो 1 बटा 2 आएगा। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल पूर्ण वर्ग नहीं है तो वर्गमूल 2। यहाँ देखिए 3 का, तो वर्गमूल 3 का पूर्ण वर्ग होगा नहीं, इसलिए वर्गमूल 3 आएगा और 4 का वर्गमूल होगा 2, वर्गमूल 3 बटा 2। 4 में 4 का भाग 1, 1 का वर्गमूल आएगा 1। ध्यान रखें, हमने क्या किया, 0, 30, 45, 60 और 90 कोण लिख दिया और क्रम से 0, 1, 2, 3, 4 लिखा। क्रम में सब में 4 का भाग दिया और भाग देने पे दशमलव नहीं लिखना है, पूर्णांक भिन्न के रूप में ही हो, और उसका वर्गमूल निकाले। तो 0 में 4 का भाग देंगे 0 आएगा, 0 का वर्गमूल भी 0। 1 में 4 का भाग देंगे, बटा 4 ही आएगा। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, इसका मान आ गया 1 बटा 2। 2 में 4 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 3 4, 1 बटा 2 आएगा। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल तो वर्गमूल 2। 3 में 4 का भाग देंगे, 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं तो वर्गमूल 3 और 4 का जो वर्गमूल आएगा 2। 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 का वर्गमूल 1। अब जरा ध्यान से कीजिए, अब कुछ करना है टैक्टिस समझिए तो मान याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको पलट दीजिए, जैसे ये 5 पॉइंट है, ये यहीं रह जाएगा, बाकी दोनों पलट जाएंगे। अर्थात ये 90 वाला जो मान है, साइन 90 का मान वो यहाँ आएगा, जो साइन 60 का मान है वो कास 30 में आएगा। ये दोनों आ गया, ये यहीं अपने स्थान पर आ गया। और ये 2 मान यहाँ आएंगे, जो साइन 30 है वो कास 60 में आ गया 1 बटा 2, और ये जो साइन 0 था वो यहाँ आ गया कास 90 में। तो ये ध्यान रखिए क्या हुआ, साइन के मान तो जैसे कोण बढ़ रहा है 0, 30, 45, 60 उसके मान क्रम से बढ़ रहे हैं, और कास में उसका व्युत्क्रम अर्थात जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है उसका मान घट रहा है। 1, 1 से वर्गमूल 3 बटा 2, 1 बटा वर्गमूल 2, 1 बटा 2 और 0। टेन के लिए क्या करना है, अलग से कुछ नहीं करना है, साइन के मान में कास के मान से भाग दीजिए और लिख लीजिए ये टेन का, क्योंकि टेन का सूत्र होगा अभी नहीं बताया, बात बताएंगे। साइन थीटा बटा कास बटा टेन थीटा। तो 1 में 0 का भाग देंगे, आएगा 0 और 0 का वर्गमूल 0। यहाँ वर्गमूल नहीं निकाले बल्कि मान निकालना है। 1 बटा 2 में अब वर्गमूल 3 बटा 2 भाग देंगे तो हर दोनों के बराबर कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मान आएगा 1 बटा वर्गमूल 3 हो गया। यहाँ देखिए दोनों राशि के बराबर हैं, भाग देने पाएगा 1। यहाँ देखिए वर्गमूल 3 बटा 2, 1 बटा 2, दोनों घर बराबर कैंसिल हो जाएंगे, मान आएगा वर्गमूल 3। यहाँ देखिए 1 में 0 का भाग देंगे, जरा देखिए 0 में 1 का भाग दिए थे तो 0 आया, लेकिन 1 में 0 से भाग देंगे तो उसका मान होगा अनंत। और अनंत को ऐसे लिखिए, 8 खड़ा कर देते हैं, इसको लिटा दीजिए तो इसका अपरिभाषित भी लिखा कहीं कहीं आएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब इसका परिभाषा नहीं, ये अनंत लिखेंगे। अब देखिए बाकी का क्या करें, आप इन्हीं का व्युत्क्रम लिख दीजिए। 3 मान हो गया, साइन कास टेन, इन्हीं का इसी क्रम में 0 में ही ये सब में व्युत्क्रम लिख दिए। तो 0 का व्युत्क्रम क्या होता है, अनंत। क्या होता है, अनंत, जिसे हम अपरिभाषित लिखे हुए हैं। 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1, और 0 का क्या होगा, अनंत क्रम से। यहाँ देखिए 1 बटा 2 का व्युत्क्रम पलट जाएगा, 2 हो जाएगा। वर्गमूल 3 बटा 2 का 2 बटा वर्गमूल 3 आएगा, 2 बटा वर्गमूल 3 आएगा। और एक बटा 3 का वर्गमूल क्या आएगा, वर्गमूल 3। जो अंश है हर में चला जाएगा, ये व्युत्क्रम होता है। या देखिए 1 बटा 2 वर्गमूल 2, 1 बटा 2 वर्गमूल 2, तो 1 बटा वर्गमूल 2 का व्युत्क्रम होगा वर्गमूल 2, 1 बटा 2 का वर्गमूल व्युत्क्रम होगा वर्गमूल 2, और 1 का वर्गमूल होगा 1। अब 60 के मान में देखिए, साइन 60 का मान कितना है, वर्गमूल 3 बटा 2, इसका व्युत्क्रम होगा 2 बटा वर्गमूल 3। किसका मान आया,
कोसेक 60 का। कोसेक 60 का मान कितना आया? 2/3। अब देखिए जरा, 1/2 का वर्गमूल क्या होगा? व्युत्क्रम 2 और वर्गमूल 3 का 1/3। या देखिए 1 का वर्गमूल, 1 का व्युत्क्रम 1, 0 का व्युत्क्रम क्या होगा? अनंत, और अनंत का 0। ये हमारे मान आप ऐसे ही याद कर लें। लिखने का तरीका इसके बाद तो कोई अभ्यास करेंगे तो याद होगा। तरीका आपको हमने बता दिया कैसे हम 0, 30, 45, 60 और 90 का मान निकालें, क्योंकि यही मान हमारे कोर्स में आएगा और इसी मान से हमें अपना मान निकालना है। ऊंचाई दूरी में तो खाली यही है, 60, 45, 90 का यूज होता, कहीं 30 का यूज होता, 0 का होता नहीं। लेकिन बाकी जो अभी प्रश्नावली चलेगा 8.1 खत्म हो गया और प्रश्नावली चलेगा 8.2, उसमें इन्हीं कोणों का मान होगा। तो एक दो सवाल देख लिया जाए। प्रश्नावली 8.2, प्रश्न 1, उसमें कई पार्ट हैं तो फर्स्ट पार्ट पहले लिखते हैं और देख लिया जाए। निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के मान निकालिए। तो फर्स्ट पार्ट है, इसका है साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। अब इनको साथ साथ हल करते रहते हैं, तो प्रश्न बाद में नोट करेंगे। 4-5 खंड है तो देख लीजिए इनका हल। पहले आप प्रश्न नोट कर लें। साइन 60 अंश, ये देखिए कोई नहीं, इसका मतलब गुणे चिन्ह है। कास 30 अंश, इनके बीच कोई चिन्ह है तो गुणे चिन्ह है, प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। अब यहाँ मान निकला है तो आपके सामने ही है। साइन 60 का मान कहाँ है? यहाँ क्या लिखा है? वर्गमूल 3/2। कास 60, कास दिख रहा है, इस कास 60 का मान कितना है? सॉरी, कास 30 का मान कितना है? वर्गमूल 3/2 प्लस साइन 30 का मान क्या है? साइन 30 क्या है? 1/2 और कास 60 का मान क्या है? 1/2। अब उससे मतलब नहीं है, अब सीधे भिन्न का आपका जोड़ आ गया, घटाना आ गया, जो भी कहें आप। तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 गुणा करेंगे तो आएगा 3 और 2 का 2 गुणा करेंगे 4। ये देखिए 1 में 1 गुणा करेंगे 1, 2 में 2 गुणा करेंगे आएगा 4। बस 4 आपका दोनों का लघुत्तम 4 हो गया। 3 धन 1 बराबर 4/4 और बराबर आ गया हमारा इसका 1। तो उत्तर कितना बन गया इसका? 1। ऐसे दूसरा पार्ट देखें तो मान याद रहेगा तो आप कर सकते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी। दूसरा प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ये प्रश्न है और इसी प्रश्न को हमें हल करना है। मान देखिए 2 की जगह 2। अब tan 45 का मान कितना होता है? देखिए 45 का है, tan 45 का मान होता है 1, इसका वर्ग कर देंगे, स्क्वायर लिखा है, प्लस कास 30 का मान, कास 30 कास है 30 का मान कितना है? वर्गमूल 3/2, इसका वर्ग कर लीजिए, माइनस साइन 60, साइन 60 कहाँ दिख रहा है? यहाँ, वर्गमूल 3/2, इसका वर्ग कर लीजिए। 2 गुणे 1 का वर्ग होता है 1। ये देखिए खोलेंगे क्या होगा? वर्गमूल 3 का वर्ग आएगा 3 और 2 का वर्ग होगा 4। यहाँ वर्गमूल 3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग होगा 4। तो 2 एकम 2, 3/4 माइनस 3/4 है। अब 2 विकल्प है, कोई यहीं इसको निगलेक्ट कर सकता है, काट सकता है। ये 0 आएंगे, मान इसका 2 हो जाएगा। कोई चाहे तो 4 हर बनाए, इनको जोड़े फिर घटाए तो भी उसका मान 2 ही आएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और मान उसका आएगा 2।
अब इसमें जो पार्ट हैं थोड़ा बड़े प्रश्न हैं, तो उसको छोड़ देंगे, बाद में लगाएंगे।